स्वागत है। आज हमारे सामने जो सामग्री है वो देखने में बहुत सीधी सादी है, लेकिन असल में बहुत गहरी है। हाँ, ये भगवत गीता के ज्ञान से निकले कुछ विचारों पर आधारित है। हमारे पास बस दो लाइनें हैं। पहली, जो है उसी में शांत रहो, और दूसरी, अहंकार ज्ञान का शत्रु है। अब देखिए, हम सब मन की शांति और ज्ञान दोनों चाहते हैं, लेकिन अक्सर ये दो अलग अलग मंजिलें लगती हैं। सही बात है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये दोनों असल में एक ही रास्ते के दो पड़ाव हैं, और क्या वो चीज जो हमें एक से रोकती है वही हमें दूसरे तक पहुंचने से भी रोकती है। ये सवाल ही आज की चर्चा का सार है ना, कि क्या ये दो अलग अलग लड़ाइयाँ हैं जो हमें लड़नी है, क्या फिर दुश्मन एक ही है? बिल्कुल। तो चलिए इसी पहली लाइन से शुरू करते हैं, जो है उसी में शांत रहो। इसका असली मतलब क्या है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि आज के दौर में जहां हसल कल्चर पर इतना जोर है, ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है। हाँ, क्या ये बस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना है, या इसका कोई और गहरा मतलब है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। लोग इसे निष्क्रियता या हार मान लेना समझ लेते हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सुधार की कोशिश छोड़ दें। अच्छा। इसका असली मतलब है अपनी आंतरिक स्थिति पर नियंत्रण पाना, बाहरी परिस्थितियों पर नहीं। देखिए, जीवन में ज्यादातर चीजें हमारे काबू से बाहर होती हैं, जैसे मौसम, ट्रैफिक। हाँ, दूसरे लोगों का व्यवहार। इनके खिलाफ लगातार लड़ने, खुड़ने और चिंता करने में हम अपनी बहुत सारी मानसिक ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि उस ऊर्जा को बचाइए, यथार्थ को स्वीकार कीजिए, उससे लड़िए मत। यह हार नहीं है, ये समझदारी है। यानी ये अपनी मानसिकता को बदलने के बारे में ज्यादा है। जैसे अगर कोई ट्रैफिक में फंस गया है तो गुस्सा करने से तो वो एक इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल नहीं। शांति इस बात को स्वीकार करने में है कि ठीक है, अगले आधे घंटे में यहीं हूँ, और जैसे ही आप ये स्वीकार करते हैं, दिमाग उस बेकार के गुस्से से आजाद हो जाता है। सही पकड़ा आपने। फिर शायद आप उस समय का इस्तेमाल कुछ और सोचने में कर सकते हैं, कोई ऑडियो बुक सुन सकते हैं, या बस शांति से बैठ सकते हैं। मतलब आपने स्थिति को नहीं बदला, लेकिन उस स्थिति में अपने अनुभव को पूरी तरह बदल दिया। बिल्कुल। उस स्थिति में गुस्सा और बेचैनी पूरी तरह से हमारी अपनी रचना है। ट्रैफिक तो बस एक बाहरी सच्चाई है। शांति उस पल में ये महसूस करने से आती है कि मैं इस स्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर कोई किसी शोषित करने वाले रिश्ते में है या किसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था में काम कर रहा है, तो क्या उसे भी सब कुछ स्वीकार कर लेना चाहिए? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और यहीं इस सिद्धांत की गहराई समझ में आती है। स्वीकृति का मतलब अन्याय को सहना नहीं है। इसका मतलब है किसी भी स्थिति में अपनी पहली प्रतिक्रिया को गुस्से, डर या हताशा से नियंत्रित न होने देना। अच्छा। जब आप शांत मन से स्थिति को स्वीकार करती हैं, तभी आप एक स्पष्ट और प्रभावी कदम उठाने की हालत में होती हैं। एक बेचैन और गुस्से से भरा मन सही फैसले नहीं ले सकता। तो शांति का मतलब कुछ ना करना नहीं है, बल्कि सोच समझकर सही करना है। पहले अपनी आंतरिक स्थिरता खोजें, फिर बाहरी लड़ाई लड़ें। हाँ, तब आपकी लड़ाई ज्यादा प्रभावी होगी। ये बात समझ में आती है, लेकिन इसे करना बहुत मुश्किल है। अक्सर जो चीज हमें स्वीकार करने से रोकती है, वो हमारे अंदर की एक आवाज होती है जो कहती है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और शायद यहीं पर हमारा दूसरा सूत्र, अहंकार ज्ञान का शत्रु है, तस्वीर में आता है। आपने दोनों को खूबसूरती से जोड़ दिया। ठीक यहीं पर दूसरा सिद्धांत काम करता है। वो आवाज जो कहती है मेरे हिसाब से होना चाहिए, वही तो अहंकार की आवाज है। अब अहंकार शब्द को लेकर भी थोड़ी उलझन होती है। लोग इसे आत्मविश्वास से जोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आत्मविश्वास अपनी काबिलियत में यकीन है, जो अनुभव और मेहनत से आता है, जबकि अहंकार एक झूठी श्रेष्ठता की भावना है। मतलब ये सोच के मैं ही सही हूँ, मुझे सब पता है, और मैं दूसरों से बेहतर हूँ। बिल्कुल। मैंने देखा है कि कॉर्पोरेट जगत में अक्सर इस तरह के अहंकार को लीडरशिप की निशानी समझा जाता है। जो बॉस कभी अपनी गलती नहीं मानता, उसे मजबूत माना जाता है। काफी हद तक, हाँ। और इसी वजह से कई कंपनियां और टीमें आगे नहीं बढ़ पाती। जिस पल कोई ये मान लेता है कि उसे सब पता है, उसके सीखने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। सही बात है। ज्ञान की पहली शर्त ये मानना है कि मुझे बहुत कुछ नहीं पता। अहंकार इस विनम्रता को खत्म कर देता है। वो नए विचारों या आलोचना को व्यक्तिगत हमले के तौर पर देखता है, सीखने के मौके के तौर पर नहीं। तो इसीलिए वो ज्ञान का स्वाभाविक शत्रु है। बिल्कुल। ईमानदारी से कहूँ तो ये दूसरी बात मेरे लिए ज्यादा मुश्किल है। जो है उसमें शांत रहना तो फिर भी समझ आता है, लेकिन अपनी गलती को खुलेआम स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। अहंकार बीच में आ ही जाता है। ये सबके लिए मुश्किल होता है। मुझे याद है, कई साल पहले मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। मेरा शुरुआती आइडिया बहुत अच्छा था, पर कुछ हफ्तों बाद साफ हो गया कि वो काम नहीं कर रहा है। अच्छा। मेरा अहंकार ये मानने को तैयार नहीं था। मैंने महीनों तक उसी गलत दिशा में मेहनत की, टीम का समय और पैसा बर्बाद किया। मैं बस ये स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि मैं गलत थी। फिर क्या हुआ? आखिरकार टीम के एक जूनियर सदस्य ने हिम्मत करके एक बिल्कुल अलग तरीका सुझाया। उस पल मेरे अंदर एक लड़ाई हुई, लेकिन मैंने गहरी सांस ली और कहा, शायद तुम सही हो, मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है, चलो तुम्हारा तरीका आजमाते हैं। वाह। वो मुझे नहीं पता वाला पल बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने न सिर्फ प्रोजेक्ट को बचाया, बल्कि मुझे भी एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। अहंकार हमें अपनी ही बनाई जेल में कैद कर देता है। ये एक बहुत शक्तिशाली कहानी है, वो मुझे नहीं पता का पल, जहाँ से असल में ज्ञान का दरवाजा खुलता है।
तो अब अगर हम इन दोनों विचारों को एक साथ देखें, जो है उसमें शांत रहो और अहंकार ज्ञान का शत्रु है। हाँ, तो कनेक्शन बिल्कुल साफ नजर आता है। ऐसा लगता है कि अहंकार ही दोनों मामलों में असली विलेन है। बिल्कुल, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अहंकार ही वो आंतरिक आवाज है जो यथार्थ से लड़ती है और कहती है ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यही अशांति पैदा करती है। और यही अहंकार ज्ञान का रास्ता बंद कर देता है। हाँ, यही अहंकार है जो कहता है मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, मैं गलत नहीं हो सकती। तो जब तक अहंकार मजबूत है तब तक न तो सच्ची शांति मिल सकती है और न ही सच्चा ज्ञान। मतलब हमारी अशांति और हमारे अज्ञान दोनों का मूल कारण हमारा अहंकार ही है। हाँ, जो परिस्थितियों और नए विचारों को स्वीकार नहीं कर पाता। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से अहंकार को कम कैसे किया जाए? ये तो हमारी पहचान का इतना हिस्सा बन चुका है। इसे खत्म करना शायद सही शब्द नहीं है, इसे नियंत्रित करना या इससे दोस्ती करना ज्यादा सही तरीका है। और इसकी शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। जैसे अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ जवाब देने के लिए ना सुने, बल्कि समझने के लिए सुने। किसी बहस में ये कहने की हिम्मत जुटाएं, हो सकता है मैं गलत हूँ, आपका नजरिया क्या है? अपनी रोजमर्रा की बातचीत में मुझे नहीं पता या ये मैंने कभी नहीं सोचा था, जैसे वाक्यों को शामिल करना। बिल्कुल, ये छोटे छोटे अभ्यास अहंकार की पकड़ को धीरे धीरे ढीला करते हैं। वाह, तो ये एक तरह की मानसिक कसरत है। जैसे हम जिम में मसल्स बनाते हैं, वैसे ही हमें विनम्रता की मसल बनानी होगी। बहुत अच्छा कहा आपने। यह एक शक्तिशाली विचार है, खासकर आज की दुनिया में जहाँ सोशल मीडिया पर हर कोई विशेषज्ञ बना हुआ है। अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना आज एक तरह की बहादुरी का काम हो गया है। सही बात है। आज के दौर में मुझे नहीं पता कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन यही वो जादुई शब्द हैं जो सीखने के दरवाजे खोलते हैं। और यही विनम्रता हमें जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करने की शक्ति भी देती है, जिससे मन शांत रहता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटे तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सच्ची मानसिक शांति और ज्ञान का रास्ता एक ही है, और यह रास्ता विनम्रता से होकर जाता है। हाँ, शांति इस बात को विनम्रता से स्वीकार करने में है कि हम हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, और ज्ञान इस बात को विनम्रता से स्वीकार करने में है कि हम सब कुछ नहीं जानते। और इस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा हमारा अपना अहंकार है। वो हमें एक कठोर खोल में बंद कर देता है, जबकि शांति और ज्ञान के लिए हमें पानी की तरह तरल और ग्रहणशील बनना होता है। यह एक कालातीत नुस्खा है, लेकिन इसकी जरूरत आज शायद पहले से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत कहता है कि अहंकार ज्ञान का शत्रु है। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि जो चीज हमें अपना आत्मविश्वास लग रही थी या अपनी ताकत, हाँ, वो असल में हमारे सीखने और आगे बढ़ने के रास्ते में खड़ी सबसे बड़ी दीवार थी। इस पर विचार किया जा सकता है।